नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। आप सबको पता होगा कि मैं संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, जिसमें से 50 का बता चुका हूं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, लेकिन जो 50 बाकी क्वेश्चन है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यह आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको जो बाकी 50 है उसमें से कितना सही हुआ। और हाँ, जो भी स्टूडेंट इससे पिछला 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन पर वो 50 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। और हाँ, कोई भी समस्या होगी, कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो देखिए 50 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। अगला है 51। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? क्वेश्चन है प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गाँव में, अपने राज्यों में, अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में। तो देखिए 51 के आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सही होगा। तो देखिए 51 के सी सही होगा, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक में पहली बार भिखनटोला में देखा? राम प्रवेश क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार भिखनटोला गांव में उसे देखा? तो आपको पता होना चाहिए कि वह खेल रहा था। राम प्रवेश क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गया? रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गया? आपको पता है मूल शंकर किसको कहते हैं? मूल शंकर स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है। समझ गए ना। अगर आपसे पूछ दे कि मूल शंकर किसका नाम है तो स्वामी दयानंद के, या स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम है? मूल शंकर। समझ गए ना। तो किसके पास गया? गुरु के पास, घर पर, गुरु के खोज में, तीर्थाटन पर। बताइए 53 के कौन सही होगा? फटाफट बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट में वो घर पर गए। कहाँ गए? घर पर। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? गुजराती में, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में। 54 में बताइए फटाफट आंसर आप लोग। तो इसका आंसर होगा हिंदी में। क्या चीज़ में किया था? हिंदी में किया था। हाँ, और आपसे पूछ देगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद के। अगला है, रामचंद्र जी ने शुभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? ये तो आसान क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ का है। लक्ष्मण के लिए, तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए, सीता जी के लिए। तो आप लोग हमें फटाफट बताइए कि किसके लिए किया, और कमेंट में हमें बताइए। उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। आपको जरूर पता होगा कि इसका आंसर ऑप्शन डी सीता जी के लिए होगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। दानद मर्दिका चरित्र भावना बाग को यह उपदेश किसने दिया? पथिक, धार्मिक, विद्वान, ऋषि। बताइए 56 के आंसर कौन सही होगा? फटाफट बताइए। तो देखिए 56 का आंसर होगा बी सही, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ने उसे कहा था कि दान आप दीजिए। अगला क्वेश्चन है, न दातव्यम न दातव्यम, यह उक्ति किसकी है? सल्प का, शक्र का, कर्ण का, कुंती का। तो ये आसान क्वेश्चन है। जब आपको पता होगा कि कर्ण इंद्र भगवान के जब कवच कुंडल देते हैं तो उनको माना करते हैं शल्य। कौन करते हैं? शल्य। तो ऑप्शन ए सही होगा, शल्य। अगला है, शरीर को नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति को, गुण को, कामना को, राजलक्ष्मी को। बताइए 58 के कौन सही होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि गुण, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, असहिष्णुता का जन्म कौन देता है? मतलब असहिष्णुता किससे जन्म होता है? प्रेम से, करुणा से, द्वेष से और क्षमा से। तो सिंपल 59 के ऑप्शन सी होगा, द्वेष है। अगला है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य को ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से, शक्ति से, बुद्धि से। इस शास्त्र है और लास्ट में शास्त्र है। तो आपको ऑप्शन इसका डी सही होगा, शास्त्र से। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ शास्त्र है, यहाँ शस्त्र है। और एक बात बता देता हूँ, आपसे पूछ देगा कि शास्त्र क्या है, तो बोलिएगा जिससे मनुष्य का कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है उसे हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिजोर उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? अत्युत्कृष्टम, अत्याकृष्टम, अत्योत्कृष्टम, अत्युत्कृष्टम। बताइए फटाफट 61 के कौन सही होगा? तो देखिए 61 का ए सही होगा, अत्युत्कृष्टम। कौन सही होगा? अत्युत्कृष्टम, ए। कौन सही होगा? ए सही होगा। किस समास का पहला पद पर नकारात्मक होता है? द्विगु, न्याय, तत्पुरुष, द्वंद्व। फटाफट बताइए 62 का कौन सही होगा? तो देखिए इसका न्याय मतलब बी सही होगा। समझ गए ना, ऑप्शन बी।
अगला है षष्ठी चांदारे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? त्वं पुस्तकास्य पाठकः असि स्वनस्य मोहनस्य अनुजः अस्ति रुदतः शिशौ माता अगस्त्य कविनाम कालिदास श्रेष्ठ वर्तते। बताइए 63 के कौन सही होगा? तो देखिए 63 के सी सही होगा, रुदतः शिशौ माता अगच्छत। समझ गए ना, कौन सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन है एतत् सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? ऐसा, एतत्, सह, ऐसा। बताइए 64 का कौन सही होगा? तो 64 का बी सही होगा, एतत्। कौन सही होगा? एतत्। तो आपको पता होना चाहिए। अगला है अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? आपको यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होगा। ए, ओ, या, व। बताइए। तो 65 का ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि ए सही है। क्या बनता है? अ जोड़ ई के मेल से कौन वर्ण बनते हैं? ए। समझ गए ना, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है अदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अद जोड़ एव, एव, बी अद जोड़ एव, आदि जोड़ एव, आदि जोड़ एव। फटाफट बताइए 66 के कौन सही होगा? तो देखिए 66 के सही होगा अद जोड़ एव। क्या होगा? अद जोड़ एव। ऑप्शन बी सही होगा। कोई दिक्कत? अगला है कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या होगी, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट होगा कि आंसर गलत है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा उस क्वेश्चन के बारे में। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है अच जोड़ अंत का संधि क्या होगी? अचंत, अच्यंत, अजंत, अजयंत। बताइए 67 के कौन सही होगा? तो देखिए 67 के सी सही होगा, अजंत। कौन सही होगा? सी, अजंत। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्र पानव यश सह का समस्त पद कौन सा है? चक्रपाणी, विष्णु, चक्रपानव, पानी चक्रम। बताइए कौन होगा 68 का? 68 का ऑप्शन ए चक्रपाणी सही होगा। समझ गए ना, कौन सही होगा? चक्रपाणी। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? क्रमधार्य समास। आप अच्छे से पढ़िए, यह हिंदी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और संस्कृत में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी में पढ़ लेते तो आपको संस्कृत में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रमधार्य, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। बताइए 69 के कौन सही होगा? तो देखिए 69 का आपको बी सही होगा। अंतिम पद किसका प्रधान होता है? तत्पुरुष का। तो ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा, तत्पुरुष। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है मधुर वचनम, देवपूजकः, दंपति, चंद्रशेखर। तो देखिए ऑप्शन सी होगा दंपति, पति पत्नी। समझ गए ना, तो यह पता आपको होना चाहिए, यह द्वंद्व समास है। समझ गए ना, जिसको आंसर होगा दंपति यानी पति और पत्नी। अगला है लक्ष्मी समुद्रता प्रभावतः वाक्य के समुद्रदाता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भुवा, प्रभावसच, जनिकर्तृ, प्रकृति, अपादाने पंचमी, भित्रार्थनम, भय हेतु। बताइए कौन सही होगा 71 के? तो देखिए 71 का ए सही होगा, भुवा प्रभावसच। समझ गए ना, ऑप्शन कौन सही होगा? ए। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रुच्यार्थनम पर्ययमान सूत्र का उदाहरण कौन सा है? बालः कीडनम रुचते, स तुभ्यम कुध्यते, श्री सरस्वते नमः, शिशु मात्रे रोदती। बताइए 72 के कौन सही होगा? तो देखिए 72 का ए सही होगा, बालाया कीडनम रुचते। समझ गए ना, कौन सही होगा? ए। कुछ क्वेश्चन व्याकरण में होते हैं जो बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है, लेकिन व्याकरण पढ़ लीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। क्रिया का जनक कौन है? कर्ता, कारक, संज्ञा, सर्वनाम। बताइए 73 का? तो 73 का आपका आंसर होगा कारक। 73 का कौन होगा? कारक, ऑप्शन बी। समझ गए, आपको पता होगा ऑप्शन इसका कौन होना चाहिए? ऑप्शन बी, कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अनु, अन, अव, अनु, आप, अपि। बताइए अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर बताइए अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, अनु। पता हो गया है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अन्वेषणम में कौन उपसर्ग है? अनु। समझ गए ना, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अति जोड़ अधिकम का योग से कौन पद बनेगा? अधि, अति अधिकम, अत्याधिकम, अत्याधिकम,
अत्याधिकम। बताइए कौन सही होगा 75 का। तो देखिए 75 का आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि 75 का आप लोग फटाफट बताइए, उसके बाद हम बताता हूँ कि आप लोग क्या आंसर देते हैं। आप लोग फटाफट बताइए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको सही कितना हुआ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट में आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको टोटल 50 में से कितना सही हुआ। तो देखिए 75 का ऑप्शन बी सही होगा, अत्याधिकम। समझ गए ना, ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है गंगायम पद में कौन सा विभक्ति है, सप्तमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। बताइए 76 का कौन सही होगा। देखिए 76 का ऑप्शन ए सही होगा, सप्तमी। कौन सही होगा, सप्तमी। नेक्स्ट है मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है। मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है। प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, शब्द रूप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, शब्द रूप से भी बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट में मुनय, मुनय, मुनिया, मुनिभि, मुनौ। इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में आप कर लीजिए, मुनीना। क्या होना चाहिए, मुनीना। इसलिए आप मुनीना कर लीजिएगा, वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप बी को क्या कर लीजिएगा, मुनीना। समझ गए ना, मुनी या के जगह ना कर दीजिएगा। समझ गए ना, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, मुनीना। समझ गए ना, आप देख लीजिएगा प्लीज, शब्द रूप निकाल कर और लिख लीजिएगा, मुनीना होगा, क्योंकि इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है, भवतु, अभवत, भवेतु, भविष्यति। तो देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं है, इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए, भवेत होगा। क्या होगा, भवेत। तू नहीं होगा, भवेत होगा। तो आप ऑप्शन सी सही कर लीजिए, भवेत। क्या कर लीजिएगा, भवेत, भवेत आंसर सही होगा। समझ गए ना, तो आपको भवेत आना चाहिए। भू धातु के विधिलिंग लकार में क्या होगा, भवेत। समझ गए ना, इसका आंसर क्या होगा, भवेत, याद रखिएगा। हाँ, और एक बात बता देता हूँ कि भू धातु का आपको पता है कि 9 रूप होता है। कितने रूप होता है, 9 गो रूप होता है विधिलिंग लकार में। तो आपको 9 में से कोई भी रख सकता है। समझ गए ना, तो 9 में से इसमें से कोई भी एक ना है, तो आप भवेत लिख सकते हैं। भवेत के जगह और कोई रहेगा वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप सब 9 रूप में से कोई रूप होगा तो क्या कीजिएगा, सही। जैसे आपको पता है कि भवेत होता है, भवेताम होता है, भव्यू होता है, भवे होता है, भवेतम होता है, भवेत होता है। समझ गए ना, तो कोई भी रहेगा 9 में से, तो आंसर में टिक लगा दीजिए। तो मान लीजिए वो क्या है, भवेत है। इसके जगह आप कुछ भी रह सकता है 9 रूप में। समझ गए ना, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज और कोई समस्या है तो प्लीज़ आप लोग हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हरति किस धातु का रूप है। ऑप्शन ए है हर, हरी, हरी, हरिस। समझ गए ना, तो 79 के कौन सही होगा, प्लीज़ आप लोग हमें फटाफट बताइए। 79 को कमेंट कीजिए, इसका आंसर बी सही होगा, हिरी। समझ गए ना, कौन सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन है अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है। अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तव्यत, वत, अन्यर, नियत। बताइए 80 का कौन सही होगा। तो देखिए 80 का ए सही होगा, तव्यत। कौन है, ए, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कक्तवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है, कथितम, गतवान, जितवयम, नीति। बताइए प्लीज कौन सही होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा, गतवान। कौन सही होगा, बी, गतवान। और कुछ बच्चे के व्याकरण में ही समस्या होती है संस्कृत की, लेकिन व्याकरण आप पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा, शिवा, शैव्यम, शैव, शिवान। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तमप, तरप, तल, मयट। प्लीज़ आप लोग हमें बताइए कि 83 का कौन सही होगा। तो देखिए 83 का ऑप्शन डी सही होगा, मयट। क्या सही होगा, डी, मयट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, डीप, डिस, डिन, ती। बताइए कौन सही होगा, प्लीज़ आप लोग हमें बताइए। इसका प्लीज़ 84 का आंसर बताइए। तो देखिए 84 का आपका ऑप्शन बी सही होगा, डिस। समझ गए ना, तो ऑप्शन कौन सही होगा, डी, सॉरी बी सही होगा, बी। तो देखिए 85 क्वेश्चन है उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा, उपाध्याया, उपाध्यायानी, उपाध्यायी, उपाध्यायिका। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, उपाध्याया। समझ गए ना, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि गुरुग्राम ऑप्शन में है, बी है गुरुघर, सी में है गुरु गोविंद सिंह और डी में है गुरु तेज सिंह।
तो देखिए इसको आपको ऑप्शन होना चाहिए गुरुद्वारा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, गुरुद्वारा। तो जो भी ऑप्शन में आपको 85 में जो आंसर आएगा गुरुद्वारा वो टिक लगा दीजिएगा, समझ गए ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान को क्या कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं, समझ गए ना। तो ये क्या नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में इसमें गुरुद्वारा नहीं है, अगर गुरुद्वारा होगा तो आप लगा दीजिएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज सिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, समझ गए ना। 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, तुसनी कंथम न तिसठ किसने कहा था। चौथा आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, पहला आलसी। तो देखिए ऑप्शन आपको 88 का ए सही होगा, चौथा आलसी, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है, जननी, कारुणिक, पति, धार्मिक। तो आपको आंसर में होगा कारुणिक, समझ गए ना। थोड़ा फास्ट में चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। अच्युत राय का काल क्या है, अष्टमास्तक, चतुर्दास्तक, षोडशास्तक, एकादशतक। कौन सही होगा बताइए तो 90 के। तो देखिए 90 का आपको सी सही होगा, षोडश शतक, समझ गए ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा देवी का पति का क्या नाम था, अच्युत राय, कंपनराय, शंकर पांडुरंग, चंद्रादित्य। बताइए गंगा देवी का पति का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और आसान भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर होगा कंपन राय, समझ गए ना। ऑप्शन बी सही होगा। 92 है, सदा जुर सागरय रूप रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगी, सेविता, बंधिता, नंदिता, बोधिता। बताइए 92 के कौन सही होगा। तो 92 के ए सही होगा, सेविता। कौन सही होगा, ए सेविता, समझ गए, ध्यान रखिएगा। अगला है, कभी गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं, शिक्षा के मध्य, शिक्षा के आराम में, शिक्षा के अवसान में और शिक्षारंभ में। आपको पता है कि शिक्षा जब खत्म हो जाता है तब। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, शिक्षा के अवसान में, समझ गए ना, यानी शिक्षा जब समाप्त हो जाता है तब। तो ऑप्शन सी सही होगा। शिष्य का पहला सौर क्रम कहाँ होता है, गुरु के घर में, पिता के घर में, पितामह के घर में, माता के घर में। प्लीज़ ये आसान क्वेश्चन आप लोग हमें बताइए। तो ये होना चाहिए ए, गुरु के घर में, समझ गए ना। कहाँ होते हैं, गुरु के घर में। ऑप्शन ए सही होगा। 95 है, काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है, स्वर्ग के, नरक के, पतालोक के, देवलोक के। तो ऑप्शन बी सही होगा, नरक के द्वार है। किसका द्वार है, नरक के, समझ गए ना। तो 95 के आपको बी आंसर सही होगा। 96 है, बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख, विद्वान, चतुर, स्वाभिमानी। तो ऑप्शन में ये है कि जो मूर्ख होता है वो बिना बुलाए कहीं जाते हैं, बिना बुलाए किसी से बात करते हैं। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया, अपने विद्यालय को, अपने विद्यालय, महाविद्यालय की, अपने गुरु की, माता पिता की। बताइए 97 के कौन सही होगा। 97 के फटाफट बताइए कौन सही होगा, आप लोग को जरूर पता होगा। तो अपने विद्यालय की, समझ गए ना। कौन होगा ऑप्शन, अपने विद्यालय ए होगा। नेक्स्ट है, मूल शंकर को बिरजानंद कहाँ के दर्शन कहाँ हुआ, मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में, प्रयाग में। बताइए 98 के कौन सही होगा। तो देखिए 98 के आपको ऑप्शन ए पता होना चाहिए कि मथुरा में होगा। बिरजानंद से दर्शन, जो अंधा विद्वान थे, जब आपको पता होगा कि वो घर त्याग कर दिए थे जब मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद जी न, तो इसने कहाँ गया था, मथुरा में गए थे। वहाँ उसने किसके पास रहकर, बिरजानंद के पास रहकर वो अध्ययन किया था, समझ गए ना। तो आंसर ए होगा। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनिष्ठा होने की दूसरी वर्ष में किसकी निधन हो गया, मूल शंकर के माता के, मूल शंकर की बहन के, मूल शंकर के पिता के, मूल शंकर के पत्नी के। बताइए 99 के कौन सही होगा। तो देखिए 99 का आपको पता होना चाहिए कि उसको जो प्रिय बहन थी, तो मूल शंकर की बहन की, समझ गए ना। ऑप्शन बी सही होगा। इसी दोनों के बाद, एक मूर्ति पूजा के विरोध करने के बाद और दूसरा इसकी बहन की मृत्यु के बाद उसके मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वो घर त्याग दिया। लास्ट क्वेश्चन है, जटा जिनाधार डैश वलकोलोत्तर वासस इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन ए में है भाले, बी में है बाले, सी में है काले और डी में है ताले। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, काले, समझ गए ना।
कौन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, काले। तो यही जो 100 क्वेश्चन था मैं आपको आज पूरा करा दिया हूँ। तो आप सब ज़रूर इसको वीडियो को पसंद किए होंगे और वीडियो पसंद में आया नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस 50 में आपको कितना सही हुआ है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि हर रात को 8:35 में या 8:45 में मैं लाइव क्लास आता हूँ, तो उस क्लास में आप ज़रूर जुड़िए। वो काफ़ी मस्त क्लास होता है, 1 से 1.5 घंटा के क्लास हो रहता है, समझ गए ना? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।